क्या सर हम वायरलेस ऑपरेटर बन के तो आगे फर्दर प्रमोट हो सकते हैं? क्या हम वायरलेस ऑपरेटर बन के फर्दर स्टडी जारी रख सकते हैं, पढ़ाई जारी रख सकते हैं, पीएमएस कर सकते हैं, सीएसएस कर सकते हैं, पीसीएस कर सकते हैं? क्या वायरलेस ऑपरेटर की प्रमोशन होती है? इसकी तनख्वाह कितनी होती है? इसकी सैलरी कितनी होती है? वायरलेस ऑपरेटर किन किन विंग्स में काम करते हैं? पीएचपी के वायरलेस ऑपरेटर के बारे में बता दीजिए, एसपीयू के वायरलेस ऑपरेटर के बारे में बता दीजिए और एमटी के वायरलेस ऑपरेटर के बारे में बता दीजिए। क्या पंजाब पुलिस में भी वायरलेस ऑपरेटर काम करते हैं? इनकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है? बहुत से आपके सवाल और क्वेरीज। तो आज की मेरी वीडियो होगी कि आप लोगों ने वायरलेस ऑपरेटर के तौर पे जिन लोगों ने पेपर दिया है, 13 को जिनका पेपर था, वो सारे के सारे अभी बैठना नहीं है, नोट्सों में जो चीज़ें बताई गई हैं उन पर अमल करना है और उन्हीं हिदायत पे चलते रहना है। तमाम चीज़ें याद करनी है, उसी तरह से अपनी रूटीन रखनी है, स्टडी की पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। आप लोगों का अब होगा इंटरव्यू, तो इंटरव्यू के लिए आप लोगों की ये वीडियो है, तवज्जो से सुनिएगा। बहुत सी चीज़ें आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों ने वायरलेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। वायरलेस हेड किस तरह से होती हैं, एफएम क्या है, एएम क्या है, फ्रीक्वेंसी किस तरह से होती है, सिग्नल्स किस तरह से काम करते हैं, एट्सेट्रा, जीएसएम क्या है, एम्स क्या है, एट्सेट्रा। बहुत सी चीज़ें ऐसी टेक्निकल हैं जो आप लोगों को वायरलेस वालों को पता होती हैं। और वायरलेस की ज़ुबान में किस तरह से आप उनको इलेबोरेट करते हो, बयान करते हो। फिर वायरलेस के साइंस क्या है, फिर वायरलेस के आपके नाम किस तरह से होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपने देख लेनी है, उन पर तवज्जो करनी है। और पुलिस के मुतल्लिका आपने इन्फॉर्मेशन ले लेनी है कि पुलिस के कॉल साइंस किस तरह से आप इस्तेमाल करते हो। कॉल साइंस में आपने क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, किस शख्सियत का क्या कॉल साइन होता है, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से लेकर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस से लेकर कांस्टेबल तक किस तरह से आप कॉल साइन इस्तेमाल करते हो। इनकी अपनी एक लैंग्वेज है मखसूस, वो लैंग्वेज आपने देखनी है, वो लैंग्वेज आपको पता होनी चाहिए। खालिद कौन कहलाते हैं, तारिक कौन कहलाते हैं, गाजी कौन कहलाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। यानी वायरलेस की ज़ुबान में आप लोगों के कॉल साइंस क्या है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपने ये चीज़ें करनी है। उसके बाद इसके 2 पोर्शन हैं जी। सेकंड पोर्शन में आप लोगों को वायरलेस के मुतल्लिका पता होना चाहिए, चीज़ों का आपको सिग्नल्स का पता होना चाहिए, टेक्निकल जो चीज़ें हैं, एम्स क्या है, जीएसएम क्या है, एट्सेट्रा। उसके बाद फ्रीक्वेंसी किस तरह से होती है, फ्रीक्वेंसी कैसे काम करती है, यानी जो टेक्निकल वायरलेस के मुतल्लिका चीज़ें हैं वो सारी की सारी। उसके बाद फिर वायरलेस की ज़ुबान, उसके बाद फिर वायरलेस की अपनी लैंग्वेज होती है, ये सारी की सारी चीज़ें। वायरलेस की काउंटिंग है, वायरलेस की अल्फ़ाबेट है और वायरलेस के डिजिट्स किस तरह से काम करते हैं। मिसाल के तौर पर ए फॉर अल्फ़ा, बी फॉर ब्रावो, सी फॉर चार्ली, डी फॉर डेल्टा, ये सारी की सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें इंटरव्यू में आपसे पूछी जा सकती हैं क्योंकि आप वायरलेस ऑपरेटर ही बनने जा रहे हो। तीसरी बात, आप चाहे पीएचपी पुलिस में हो, आप चाहे एमटी पुलिस में हो, आप चाहे पंजाब पुलिस में हो, आप चाहे एसपीयू में हो, वायरलेस ऑपरेटर के तौर पे आपको ये सारी की सारी चीज़ें करनी होंगी। यानी हर विंग में आपकी वायरलेस ऑपरेटर ज़रूर होते हैं और वायरलेस ऑपरेटर हर विंग में काम कर रहे होते हैं। अब देखिए, आप लोगों को साथ साथ सवालों का जवाब भी देता जा रहा हूँ। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेज एंड नोट्स परचेजिंग, नॉट एनी अदर डिस्कशन प्लीज़। व्हाट्सएप पे आप कोई सवाल नहीं करेंगे। बहुत से लोग होते हैं, पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से लोग सवाल कर रहे होते हैं, तो व्हाट्सएप पे मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मैं एक वकील हूँ, मैंने आपको बताया हुआ है, बहुत से काम होते हैं, चैम्बर में जाना होता है, आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ। जहाँ मुझे टाइम मिलता है, सुबह सुबह टाइम मिल जाए, पार्क में कहीं बैठ जाऊँ, किसी जगह पे, आप लोगों के लिए ये सारे काम मैं करता रहता हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। अगर मैं एक बंदे के साथ भी व्हाट्सएप पे चैट शुरू कर दूंगा तो फिर सारा दिन मेरा वहीं गुजर जाएगा, इसलिए मैं कोई और काम नहीं कर सकूँगा। सॉरी फॉर दैट, माजरत चाहता हूँ। आप लोगों के सवालों के जवाब साथ साथ देता हूँ। तो देखिए, वायरलेस ऑपरेटर की तनख्वाह जो है अमूमन कांस्टेबल के बराबर ही होती है, बल्कि थोड़ा सा अलाउंस आपका ज़्यादा होता है, 2-4 हज़ार का फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पर अगर कांस्टेबल की तनख्वाह जो है वो 25,000 है तो आपकी 28 हो सकती है। अगर कांस्टेबल की 30 है तो आपकी 32-33 तक हो सकती है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आपका, आप प्रमोट होते हो जी, बाकायदा आपकी प्रमोशन होती है, कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनते हो, एएसआई बनते हो, सब इंस्पेक्टर बनते हो, इंस्पेक्टर बनते हो, डीएसपी बनते हो, आप लोग प्रमोट होते हो जी। उसके बाद ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ परमिशन सर्टिफिकेट आप लेके आप पुलिस में आगे फर्दर मूव कर सकते हो। आप सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है उस पर अप्लाई कर सकते हो, एएसआई की वैकेंसी पर अप्लाई कर सकते हो, आप लोग मिलिट्री में जा सकते हो, आईएसएसबी में जा सकते हो, पीएमएस कर सकते हो, सीएसएस, पीसीएस, व्हाटएवर। आप लोगों को कोई पाबंदी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद फिर ये है जी, आप लोग अपने सवाल गौर से सुनते जाइएगा। आपको रिहाइश नहीं मिलती, अगर कोई वैकेंट हो पुलिस की कॉलोनीज़ में तो वो आपको मिल सकती है, आपकी एंटाइटलमेंट पे नहीं है।
उसके बाद ये है कि अगर आपकी जो कन्वेंस होती है सरकारी वो आपको मिल सकती है आपकी रिहायशी कॉलोनी से लेकर आपके ऑफिस तक ले जाने आने के लिए, यानी पिक एंड ड्रॉप के लिए आपको कन्वेंस मिल सकती है जो रूटीन में सारे मुलाजमीन को लेकर आती है। उसके बाद फिर आप अपनी फर्दर स्टडी जारी रख सकते हो अपने तौर पे, प्राइवेट तौर पे। आप लोग रेगुलर क्लासेस में जाके किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते बिकॉज आप गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हो और आपके लिए ये पाबंदी है और रिस्ट्रिक्शन है। उसके बाद ये आपका अगला पोर्शन आ जाता है, आप लोगों का होना है इंटरव्यू। तो आपने दिन रात मेहनत करनी है, स्टडी करनी है, पढ़ाई करनी है, रुकना नहीं है, तैयारी करते रहना है। अब आप अपनी पर्सनैलिटी के बारे में आप अपनी चीज़ें देख लोगे। सबसे पहले आप अपनी चीज़ें सेट कर लोगे, आपने कपड़े कौन से पहन के जाना है, शूज़ कौन से पहन के जाना है, क्या क्या तरीक़ाकार करना है। अगर शलवार कमीज़ है उसके ऊपर कोई वेस्ट कोट देख लें। उसके बाद अगर कोई आप पैंट शर्ट पहनते हो उसके ऊपर टाई शाई देख लो, कोई कोट देख लो अच्छा सा। इस तरह की चीज़ें, यानी जो रूटीन में आप चीज़ें पहनते हो वो सारी की सारी चीज़ें आप सेट करके रख लें। उसके बाद फिर आपने रोज़ाना स्टडी उसी तरह से जारी रखनी है। करंट अफेयर्स पाकिस्तान के अलग से आपने तैयार करते रहना है और वर्ल्ड के अलग से तैयार करते रहना है। ये सारी की सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और उसके बाद फिर वायरलेस की जितनी चीज़ें मैंने आपको बता दी वो सारी की सारी आपने करनी है। उसके बाद जी महकमाना हायरार्की के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी पंजाब पुलिस में हायरार्की क्या है, कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस तक। उसके बाद जो पाकिस्तान की जो वीवीआईपी पर्सनैलिटीज़ हैं उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद डिफरेंट कंट्रीज़ के जो कैपिटल्स हैं, करेंसी है, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर वर्ल्ड में क्या हो रहा है और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें भी आपने नोट करनी है। इन सब चीज़ों का भी आपको पता होना चाहिए। कोई भी कहीं से भी कोई सवाल आ सकता है तो इसलिए आपने ये चीज़ों पे गौर करना है। उसके बाद भी आपका अगला पोर्शन आपका एकेडमिक्स का है। एकेडमिक्स में से भी चंद सवाल पूछे जा सकते हैं। वैसे तो उन्होंने आपको देख लिया, आपने एकेडमिक्स रिटन पास क्वालिफाई किया तभी आप इंटरव्यू तक आए, लेकिन भी उसके बाद वजूद आप लोगों ने एकेडमिक्स को देख लेना है। कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस्लामियात का खसूसन, और उसके बाद फिर पाकिस्तान स्टडीज़ का कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। नमाज जनाजा क्या होती है, लड़के की और लड़की की नमाज जनाजा में क्या फ़र्क है, बालिग और नाबालिग में क्या फ़र्क है, दुआ कुनूत आपको आती है। समटाइम इस तरह के क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर आपके नमाज़ों का पता होना चाहिए, वज़ू के फ़राइज़ का पता होना चाहिए। ये इस्लाम के मतलब जितनी चीज़ें हैं ये अमूमन इंटरव्यू में पूछ ली जाती है बिकॉज़ आप मुसलमान हो। उसके बाद फिर पाकिस्तान के मतलब आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं बिकॉज़ आपका मुल्क है, आपकी कंट्री है, तो पाकिस्तान के मतलब भी आपकी इन्फॉर्मेशन करेक्ट होनी चाहिए। यानी इस्लामिक स्टडीज़ और पाक स्टडीज़ के ऊपर आपने काम करना है। उसके बाद जी वर्ल्ड अफेयर्स का आपको पता होना चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है। मसलन यूक्रेन की अभी जंग छिड़ी हुई है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर आपके मुल्क में जो चीज़ चल रही है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट CPEC यानी पाक चाइना इकनॉमिक कॉरिडोर जिसको हम कहते हैं, उसका आपको पता होना चाहिए। कब शुरू हुआ था, कब ख़त्म होगा, कितना है, इसमें कौन कौन से मुल्क हैं, एटसेट्रा। यानी CPEC के बारे में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके बाद फिर मुल्क में क्या हो रहा है, तहरीक एतमाद क्या होती है, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ क्या क्या काम हो रहा है, कौन सी पार्टी, स्पीकर क्या काम करता है, नेशनल असम्बली क्या है, सेनेट क्या है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की पार्लियामेंट क्या कहलाती है। पार्लियामेंट के मुतल्लिक़ कोई क्वेश्चन हो सकता है बिकॉज़ आजकल ये बर्निंग इशू है। तो इस तरह की चीज़ें आपने नोट करते रहना है, साथ साथ ख़बरें डेली नोट करनी है। करंट अफेयर्स जितनी चीज़ें मैंने अपने नोट्सों में बताई हुई हैं वो सारी की सारी चीज़ें आपने करनी है। और नोट्सों के मुतल्लिक़ जो 99 टॉपिक हैं उन पे काम करते रहना है। इंशाल्लाह आप कामयाब होते रहोगे। जो जॉब आए आप उसके लिए अप्लाई करो, आप कामयाब होते जाओगे। अच्छा जी, वायरलेस ऑपरेटर के तौर पे मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ, अगर आपने पंजाब पुलिस के विंग में काम करना है तब भी आपके लिए यही सारी की सारी चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं। उसके बाद फिर अगर आपने SPU में काम करना है, CTD में काम करना है, स्पेशल ब्रांच में काम करना है, या आपने मोटरवे पुलिस में काम करना है, आपने ट्रैफिक पुलिस में काम करना है, यानी पुलिस के जितने विंग हैं उन सब के लिए ये वीडियो मौजू है। उन सबको ये चीज़ों का पता होना चाहिए जो मैं चीज़ें इस वीडियो में बता रहा हूँ। गौर से सुन लीजिए जी, समराइज़ करता हूँ, चीज़ों को शॉर्ट करता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको अपनी पर्सनैलिटी, अपनी ज़ात के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको अपनी फैमिली के बारे में पता होना चाहिए, स्पेशली जो लोग फोर्सेस में हैं, और उससे स्पेशली जो लोग पुलिस में हैं, उनके रैंक्स ओहदे क्या है, वो कहाँ कहाँ पे तैनात पोस्टिंग है। उसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए पाकिस्तान का। उसके बाद फिर आपको पता होना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, और देन आपको अपनी एकेडमिक्स के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको अपने पुलिस डिपार्टमेंट के मुतल्लिक़ पता होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको वायरलेस के मुतल्लिक़ पता होना चाहिए, वायरलेस की टेक्निकल चीज़ें, वायरलेस की ज़ुबान, लैंग्वेज और इसके अल्फ़ाबेट्स।
इन सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। आपको इंटरव्यू में ये सारी की सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं और आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाओगे। व्हाट्सएप पे आके आप कोई सवाल नहीं करेंगे, गौर से सुन लें, बार-बार बताता हूँ। बिकॉज़ बहुत से लोग ऐसा कर रहे होते हैं, पूरी दुनिया से लोग ऐसा कर रहे होते हैं, इसलिए मैं ये चीज़ें सारी की सारी साथ-साथ बताता रहता हूँ। व्हाट्सएप ओनली फॉर ऑनलाइन क्लासेस एंड नोट्स परचेज़िंग। अच्छा देखिए, ऑनलाइन क्लासेस में जब भी गुंजाइश बनेगी आपको वीडियो के ज़रिए से बता दूँगा। फ़िलहाल गुंजाइश नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल नहीं है। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के वायरलेस ऑपरेटर के तौर पे आप किस तरह से काम करते हो और वायरलेस ऑपरेटर के तौर पे आपका इंटरव्यू कैसे होगा, इंटरव्यू में क्या-क्या चीज़ें पूछी जाएँगी और इंटरव्यू में आप किस तरह से कामयाब हो सकते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड गुड बाय। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख़याल रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।